दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज फिर हम हमारा राजस्थान की अगली कड़ी में कक्षा 7 का पाठ 2 लेकर आए हैं। कक्षा 7 का पाठ नंबर 1 पहले डाल दिया गया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर पढ़ लेना। नए जिलों से अपडेट होने वाले प्रश्नों को इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। जितने भी प्रश्न अपडेट हो रहे हैं उनको अपडेट कर दिया गया है। राजस्थान में होने वाली प्रत्येक एग्जाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इसलिए ये पुस्तकें लेकर आ रहे हैं। तो आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलते हैं दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखिए। हमारा राजस्थान कक्षा 7 अध्याय 2 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जो राजस्थान की प्रत्येक भर्ती परीक्षा में ये टॉपिक रहता है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का। प्रश्न नंबर 1 है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो खनिज 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ये 3 प्रकार के खनिज होते हैं जो आपकी हमारा राजस्थान की कक्षा 7 की पुस्तक में दे रखा है। जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कह देते हैं, और जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें कहते हैं तो ऊर्जा खनिज। ये साधारण प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं जो यदि गलत हो जाते हैं तो लंबी लाइन में पीछे लेकर धकेल देते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को हमें एक बार ससरी तौर पर पढ़ना जरूरी है। राजस्थान का किन खनिजों पर एकाधिकार है? तो ये वोलेस्टोनाइट, जास्पर, शीशा और जस्ता, इन पर राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान में कहाँ जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है? तो ये देबारी उदयपुर में स्थापित किया गया है। राजस्थान में कहाँ शीशा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है? तो ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। ध्यान रहे, केवल जस्ता शोधक पूछा जाए, केवल जस्ता शोधक, तो ये देबारी उदयपुर में है, और शीशा जस्ता दोनों साथ में पूछा जाए तो ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आते हैं दोनों, और ये कंफ्यूज कर देते हैं कि देबारी में कौन सा है और चंदेरिया में कौन सा है। तो ध्यान रहे, केवल जस्ता आता है तो देबारी में है, और शीशा जस्ता दोनों जोड़े से आते हैं तो वो चंदेरिया में है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में शीशा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद में शीशा और जस्ता का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। राजस्थान में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो किताब में दे रखा है खेतड़ी, अलवर और सीकर, ये 3 जिले दे रखे हैं, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा है जो तांबे का उत्पादन होता है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में नए जिले बनने के बाद में ये क्षेत्र है वो नीम का थाना और खैरतल तिजारा में चला गया है। अब न तो ये अलवर में आएगा न ये सीकर में आएगा। ये खेतड़ी है वो तो नीम का थाना में चला गया है। सीकर और अलवर वाला जो क्षेत्र था जिसमें तांबा उत्पादन होता था वो खैरतल तिजारा में चला गया है। तो ये नए जिलों से अपडेट करके ये प्रश्न बनाया गया है। तो ऐसे प्रश्न लेकर केवल ये ही चैनल आ रहा है। तो आप यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये उदयपुर और राजसमंद में होता है। राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर वाले क्षेत्र में होता है। आगे चलते हैं, राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर में। चलो, लोहा एस का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये जयपुर, सीकर और झुंझुनू में होता था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ये झुंझुनू में भी होता है, सीकर में होता है और जयपुर में न होकर कोटपुतली, बहरोड में होता है। आपने जोधपुरा सभ्यता का नाम सुना होगा। वो जोधपुरा सभ्यता है वो लोह युगीन जननी थी, जैसे ताम्र युगीन जननी है वो आपका गणेश्वर नीम का थाना वाला है, उसी तरीके से लोह युगीन जननी
जिसको कहा जाता है वो जोधपुरा सभ्यता थी। जोधपुरा सभ्यता पहले जयपुर में आती थी, आजकल ये कोटपुतली बहरोड में आने लग गई है नया जिला बनने के कारण। इसलिए अब लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होगा झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली और बहरोड में। अगला प्रश्न है रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये उदयपुर, सलूम्बर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर ग्रामीण में होता है। तो ये सलूम्बर और जयपुर ग्रामीण ये अपडेट करके जोड़ दिए गए हैं। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले हैं, तो ये भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से टूटकर बनने वाला जिला शाहपुरा, अजमेर, और अजमेर से टूटकर बनने वाला ब्यावर, केकड़ी और जयपुर ग्रामीण, इन जिलों में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है वोलेस्टोनाइट का उत्पादन करने वाला जिला है, तो ये सिरोही, अजमेर और ब्यावर है। ये भी अपडेट किया हुआ प्रश्न है, ध्यान रहे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं वह खनिज जिसका उपयोग कागज उद्योग और लघु उद्योग में किया जाता है वो है वोलेस्टोनाइट। वह खनिज जिसका उपयोग विद्युत उद्योग व सजावट के लिए किया जाता है तो वह है अभ्रक। संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा इत्यादि में। सीमेंट बनाने में उपयोगी खनिज कौन सा होता है, तो ये चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ये चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर में होता है। चूना पत्थर का सर्वाधिक चित्तौड़ के आसपास में होता है, इसलिए चित्तौड़ में सबसे ज़्यादा है जो सीमेंट की फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं। अगला प्रश्न है ग्रेनाइट के उत्पादक जिले हैं जालोर, जैसलमेर, पाली और सिरोही। ऊर्जा के परंपरागत साधन है, परंपरागत साधन कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल। और ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन है परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा। यानी ऊर्जा के जो साधन होते हैं परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत साधन वो होते हैं जिनका दोबारा एक बार दोहन करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, दोबारा वो नहीं मिलते। जैसे खान से कोयला निकाल लिया, जितना कोयला निकाल लिया उसको काम में ले लिया, वो फिर बर्बाद हो गया, तो वो तो होता है परंपरागत। और गैर परंपरागत जो वर्तमान के 2-3 दशकों में जो ऊर्जा के संसाधन जो विकसित हुए हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा को एक बार काम में लेने के बाद फिर वो उसी तरीके से बढ़ती जाती है। पवन है, पवन आज चली, वो काम में ले ली, कल फिर पवन आएगी, इसी तरीके से ये बढ़ती रहेगी। सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा हमेशा मिलती रहती है, आज वाली यदि ऊर्जा को हमने काम में ले लिया कल फिर आ जाएगी। और बायोमास जो कचरा होता है उसको जलाकर जो बनाई जाती है, कचरा फिर मिलता रहेगा हमें। इसलिए इस तरीके से ये जो नए जो साधन हैं वो गैर परंपरागत हैं, जो कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। और परंपरागत संसाधन वो होते हैं जो एक बार काम में लेने के बाद में दोबारा काम में नहीं लिए जा सकते और काफ़ी समय से चले आ रहे हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो लिग्नाइट प्रकार का राजस्थान में कोयला पाया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का ही कोयला पाया जाता है और किसी भी प्रकार का नहीं पाया जाता। वैसे कोयले आपको पता है 4 प्रकार के होते हैं। राजस्थान में कोयले का उत्पादन होता है पलाना, बरसिंहसर, ये बीकानेर के क्षेत्र हैं, कपूरड़ी बाड़मेर का है, और एक मेड़ता रोड, यहाँ से कोयले का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है, तो ये सूरतगढ़ श्री गंगानगर वाला है। छबड़ा 12 विद्युत संयंत्र किस पर आधारित है, कोयला पर आधारित है। अच्छा, ये प्रश्न है वो परीक्षाओं में जब आते हैं तो थोड़े से कंफ्यूज कर देते हैं। तो थर्मल पावर स्टेशन है पहला, सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, ये ध्यान रखना। और छबड़ा 12 विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है, और अंतावारा है वो गैस पर आधारित है। तो छबड़ा 12 और अंतावारा, यानी 12 में छबड़ा भी एक विद्युत संयंत्र है और अंता भी है। तो जो छबड़ा वाला है वो तो कोयले पर आधारित है। अब इसको ऐसे याद करो कि कोयले हैं वो छबड़े में रखे जाते हैं और अंता है वो गैस पर आधारित है। इस तरीके से आप याद रह जाएगा।
अगला है राजस्थान में खनिज तेल के भंडार पाए गए हैं, तो ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और नागौर बेसिन में पाए जाते हैं। राजस्थान में गैस के भंडार हैं घोटारू, कमलीताल, तनूट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला, ये आपके गैस के भंडार हैं और ये ऊपर वाले खनिज तेल के भंडार हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र हैं, तो ये सादेवाला, बाघेवाला, ऐश्वर्या और मंगला। ये आपकी किताब में जैसे लिखे हुए हैं वैसे के वैसे मैंने यहाँ आपके सामने सुपुर्द कर दिए हैं और नए जिलों से जितने अपडेट हुए हैं वो अपडेट कर दिए हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। जैसलमेर का रामगढ़ और बारां का अंता विद्युत ग्रह किस पर आधारित है? ये गैस पर आधारित है। अभी हमने बात की थी छबड़ा बारां वाला तो कोयले पर आधारित है और ये अंता विद्युत ग्रह है वो गैस पर आधारित है। तो जैसलमेर का तो रामगढ़ और अंता बारां का जो अंता है वो दोनों गैस पर आधारित हैं। अच्छा, कोयले पर आधारित ना होकर कई बार ताप पर आधारित भी पूछ लिया जाता है, तो छबड़ा बारां वाला कोयले पर आधारित है या फिर ताप पर आधारित है? यानी कोयले पर जितने भी आधारित हैं वो सारी ताप पर आधारित हैं, ये ध्यान रखना, कोयले से ताप निकलता है। दोस्तों, नए जिलों से अपडेट होने वाले कला संस्कृति के प्रश्न हैं वो भी डाल दिए गए हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लेना। यानी मंदिर, महल और किले कौन कौन से प्रभावित हुए हैं, कौन कौन सी बावड़ियाँ प्रभावित हुई हैं, कौन कौन सी मस्जिद, दरगाह प्रभावित हुई हैं, वो सारे के सारे प्रश्न डाल दिए गए हैं। और भी नए जो अपडेट हो रहे हैं वो भी हम वीडियो साथ साथ में लेके आ रहे हैं और साथ में ये हमारा राजस्थान वाली पुस्तकें हैं वो लेकर आ ही रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नया वीडियो आते ही। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में स्थित देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है, तो ये है रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है देश का, पूरे भारत का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। तो पहला कौन सा? पहला है तारपुरा महाराष्ट्र में और दूसरा है रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये राजस्थान में है, जो देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। धन्यवाद।